गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग 10 लेक्चर तक डिस्कस किए हैं और इसमें हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन किए हैं। शुरू का 4 लेक्चर नंबर सिस्टम बताया गया था आप लोगों को काफ़ी डिटेल में। जितना भी बड़ा एग्जामिनेशन होता है, जैसे ओलंपियाड हो गया, KVPY हो गया, या और भी जो एग्ज़ाम होता है ISI हो गया, वहाँ से नंबर सिस्टम में काफ़ी क्वेश्चंस रहता है। उसके बाद जो बीच का हम लोग का क्लास था, साइन स्कीम पर डिपेंड था, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन उसमें कर दिए हम। लीनियर का अलग कर दिए हैं, क्वाड्रेटिक का अलग कर दिए हैं, रैशनल का अलग कर दिए हैं, सबका साइन स्कीम बताया है। और जब लीनियर साइन स्कीम हम बता रहे थे तो उस टाइम आप लोगों को ये भी बताए थे कि उसमें जो है ना कुछ हम लोग लीनियर इनइक्वेशन का ग्राफ बताए थे, जो कि 11th क्लास का जो है 2 टॉपिक बुक में रहता है, लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये दोनों टॉपिक भी हम कंप्लीट किए थे। तो आप लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बुक से, जो भी बुक आपके पास है घर में अभी, जैसे आप RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT जो भी बुक है सब में चैप्टर होगा, उसको बना लेना। ऐसे हम सीट भी आप लोगों को देंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग लास्ट क्लास में 10th लेक्चर में स्टार्ट किए हैं मॉडुलस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी को आज हम लोग कंटिन्यू भी करेंगे। बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं ऑलरेडी हम लोग। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट बनाना और उसको समझना। जिस दिन वीडियो आता है उसी दिन प्रयास करो देख करके उसका नोट कंप्लीट कर लेने के लिए, और जो डाउट होगा उसको आप लोग पूछना, ठीक है। ये स्पेशली 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। आगे आने वाला टाइम में हम हो सकता है कि 11th का भी जो है ना बोर्ड लेवल का अलग कर देंगे क्लास कुछ दिन के बाद। और अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री तक चलेगा कॉमन, उसके बाद का टॉपिक में हो सकता है हम अलग कर देंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट सब स्टार्ट करेंगे तो अलग कर देंगे। और ये वीडियो हो सकता है कि कुछ 12th के भी स्टूडेंट देखते होंगे, क्योंकि उसको भी कैलकुलस में बहुत हेल्प करेगा। जो 11th के सीरीज में चलेगा हम लोग का बेसिक मैथमेटिक्स ख़त्म होने के बाद ट्रिगो स्टार्ट करेंगे, तो ट्रिगो तक का काम 12th वाले को भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज होता है उसका, ठीक है। तो खास करके जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और हमारे यहाँ पहले से नहीं पढ़ते थे, तो उन लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स और ट्रिगो को भी करना ज़रूरी है। और उधर तो हम पढ़ ही रहे हैं। अभी हमारा 4 तरह का वीडियो आ रहा है यूट्यूब चैनल पे। एक तो 11th वाले के लिए आ रहा है, जिसको कि 12th वाला स्टूडेंट भी कुछ देखता है, लेकिन 11th के लिए स्पेशली है ये, ठीक है। दूसरा 12th के लिए 2 तरह का आ रहा है, एक 12th प्लस कंपटीशन जिसमें फंक्शन चल रहा है, और फंक्शन का 17 लेक्चर तक हो गया है उसमें, और बहुत सारा ग्राफ डिस्कस किए हैं। आप लोग भी चाहो, 11th वाले स्टूडेंट भी चाहो तो फंक्शन वाला लेक्चर को आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो पढ़ाया है 17 लेक्चर तक वो 11th का ही पोर्शन है फंक्शन में, ठीक है। 12th का पोर्शन अब स्टार्ट होगा 1-2 क्लास के बाद। तो आप चाहो तो जैसे 11th भी है फंक्शन रिलेशन ना, तो वो भी आप देख सकते हो। 12th वाले का 2 तरह का वीडियो है, एक तो हो गया 12th प्लस JEE, और एक ओनली बोर्ड लेवल का वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो ओनली बोर्ड लेवल का जो वीडियो आ रहा है, तो उसमें हम लोग IIT लेवल का डिस्कस नहीं कर रहे, वो कम लेक्चर में ही कंप्लीट हो रहा है। तो उसमें हम लोग अभी फंक्शन रिलेशन को कंप्लीट कर चुके हैं न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग, एक और क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 हो गया। चौथा एक JEE का रिवीजन क्लास के लिए वीडियो आ रहा है, जिसमें अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे और आगे भी रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। खैर आप लोगों का काम है, जो 11th वाले स्टूडेंट्स हैं वो अभी बेसिक मैथमेटिक्स करेगा, और अगर इतना पढ़ के और एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आप फंक्शन को भी कर सकते हो कंप्लीट। जो फंक्शन में जितना भी वीडियो अभी कराए हैं, खास करके वो JEE वाला जो सेक्शन है, तो 1 से लेके 17 और 1-2 और लेक्चर वहाँ तक आप आराम से कर सकते हो फंक्शन में, ठीक है। 11th सेक्शन है वो। 11th का और भी कुछ टॉपिक हम यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन डाले हुए हैं। तो अभी तो परमुटेशन ही सिर्फ पढ़ाए हैं, परमुटेशन का 5 लेक्चर आया है, तो वो एकदम इंडिपेंडेंट टॉपिक है, वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। और एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है इसको पढ़ने के बाद, आप परमुटेशन का वीडियो खोज करके यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, वो पढ़ सकते हो। और उसके बाद जैसे कोनिक सेक्शन पढ़ाया, कोनिक सेक्शन अभी समझ में नहीं आएगा, है ना। यूट्यूब पर कोनिक सेक्शन भी कंप्लीट कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चीज़ है, लेकिन कोनिक सेक्शन समझने के लिए पीछे का चीज़ समझना ज़रूरी है, तो वो सब नहीं करना है। मतलब अभी आप जैसे ये तो करना ही है, तो कंपलसरी है बेसिक मैथमेटिक्स वाला। इसी के चेन में हम आगे मतलब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो फंक्शन का क्लास कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। फंक्शन का वीडियो सब देख करके 11th में, चूँकि वो भी सिलेबस में आता है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग आज मॉडुलस को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग का लेक्चर आज 11 होगा। 10 तक हम कर चुके हैं। लास्ट के क्लास में कुछ फार्मूला हम बताए थे आप लोगों को, थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। मॉडुलस में हम बताए थे फर्स्ट फार्मूला मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स, किसी भी x के लिए। दूसरा बताए थे, और पहली बात कि मॉडुलस ऑफ x का जो वैल्यू होता है, डेफिनेशन बताए थे, x जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0, माइनस x जब x लेस देन 0, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली x स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस x का स्क्वायर, ये सब इक्वल होगा। स्क्वायर एक केस से मॉडुलस का मीनिंग खत्म हो जाता है। तीसरा बताए थे मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, या आप यूँ कहो मॉडुलस ऑफ x इज नॉट लेस देन 0। चौथा बताए थे मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी x रखोगे तो मॉडुलस जो है ना वो x से ज़्यादा होगा, और इसमें इक्वल का साइन कब होता है? इक्वलिटी होल्ड्स इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब भी आप वीडियो देखो तो ये कोशिश करना कि पीछे का क्लास पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आप अगर आगे का पढ़ोगे तो समझ में कम आएगा। और जैसे मॉडुलस हम 10th लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं, तो डायरेक्ट हालांकि बहुत कम पढ़ाए थे तो इसलिए समझ सकते हो, लेकिन 10th वीडियो देखने के बाद ही 11th वाला देखना है किसी को भी, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x तब होता है जब x का वैल्यू 0 और उससे ज़्यादा होगा। उसके बाद बताए थे मॉडुलस ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन x, ये तब होता है जब x का वैल्यू लेस देन 0 होता है। ये 6 फार्मूला हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग 7 नंबर से आज डिस्कस करेंगे, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी हम किए थे, 1-2 और क्वेश्चन आज हम करवा देते हैं। तो आप लोग जो साइन स्कीम पढ़े थे उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है। और एक बात हम बोलना भूल गए थे, आप लोगों को जो है ना अब आगे हो सकता है कि लाइव क्लास ही ज़्यादा करना पड़े, तो हम लोग टाइम टेबल के बारे में आप लोगों को डिस्कस कर देंगे। सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे हो ही, जो लोग नहीं हो तो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता है 9955576419, ऐसे आप डिस्क्रिप्शन में भी हम नंबर दे दिए हैं, ठीक है। आप चैनल के नीचे खोलोगे ना तो ये नंबर मिलेगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो हम अब 11th वाले का अलग हम ग्रुप बना देंगे व्हाट्सएप पर, और हालांकि अभी तो कॉमन ही है सब, तो उस पर हम आगे का डिस्कशन करते रहेंगे और मैसेज टाइम टेबल का बता देंगे। तो लाइव क्लास यूट्यूब चैनल पर ही होगा, और जो हम पढ़ाएंगे जिस टाइम में पढ़ाएंगे उसी टाइम में सब लोग अवेलेबल रहना। हालांकि वो सेम वीडियो हम अपलोड भी कर देंगे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। हालांकि ये चीज़ जो है हम लोगों का लगभग 10-15 दिन और चलेगा, और बाद में जो है ना जो हम लोग का ऐप बन रहा है अपना, उस ऐप पर वीडियो आना स्टार्ट होगा। तो आप सब लोग धीरे धीरे अटैच अपना हो जाओ, इंस्टीट्यूट के साथ इनरोल्ड हो जाओ, ताकि हम लोग आगे का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका सीट भी देंगे, और लाइव क्लास के बारे में टाइम टेबल हम डिस्कस कर देंगे आप लोगों को कब लेंगे। यूट्यूब पे ही लाइव क्लास होगा, काफ़ी अच्छा से हम लोग उसको करेंगे अरेंज। तो टाइम टेबल तभी हम दिए नहीं है, आगे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम लोग कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे 6 नंबर तक, और 6 नंबर के बाद का आज हम लोग कुछ फार्मूला भी देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी समझेंगे। देखो आज हम शुरुआत करते हैं एक IIT क्वेश्चन से। ये पूछा हुआ है IIT 2002 में। सॉल्व मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स, हम फार्मूला बताए थे, लिख दे रहे हैं। मॉड ऑफ मान लो fx इज इक्वल टू माइनस fx अगर रहेगा तो ये कब संभव है? जब x इज नहीं, ये फार्मूला अभी हम बताए नहीं है, अभी तो प्लस वाला पे है ना। अगला फार्मूला बताएंगे तब ये एग्जांपल हम करवाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग रहने देते हैं, या हम ऐसा करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं। तो ये IIT का नहीं है, इसको चेंज कर देते हैं, प्लस रखते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ fx इक्वल टू fx कब होता है?
जब एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से सॉल्व करो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप क्या करो, नंबर लाइन प्लॉट करो, 3 4 प्लस माइनस और प्लस, लेना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो x का वैल्यू क्या दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 3 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 4 टू इन्फिनिटी क्लोज ओपन ब्रैकेट, और ये इसका आंसर होगा। आगे देखो, सॉल्व मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आसानी से बना सकते हो आप। क्या करोगे, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ये तो फार्मूला है, क्वेश्चन का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ नहीं, इसका भी हम फार्मूला लिख दे रहे हैं पहले। मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स, ये कब होगा, जब एफ एक्स इज लेस देन 0। जब एफ एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0। अब एक नंबर लाइन पर इसको भी हम प्लॉट करते हैं, फैक्टराइज कर लो। तो x माइनस 3 इंटू क्या चीज़, x माइनस 2 इज लेस देन 0। ये हो गया 2 और ये हो गया 3, प्लस माइनस और प्लस, लेना क्या है इस बार, लेस देन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 2 to 3 ओपन ब्रैकेट। तो समझ में आ रहा है। चलो एक और हम क्वेश्चन करवा देते हैं। सॉल्व मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2। तो ये बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये जो सेकेंड वाला बताया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 क्या होगा, लेस देन 0। अब साइन स्कीम से बनाओ, इसको 0 करोगे तो क्या देगा, माइनस 5, इसको करोगे तो क्या देगा, प्लस 2, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। तो 2 पर तो खैर अनडिफाइंड है, तो रिजल्ट क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस 5 to 2 ओपन ब्रैकेट, और ये इसका आंसर होगा। इंटरवल तो बताए थे, पीछे का 4th वीडियो में आपका इंटरवल होगा, उसको आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो जब भी वीडियो देखो ना, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है। जो लोग लेट ज्वाइन किए हो तो एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो देख के कंप्लीट करो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो फिर जल्दी कवर हो जाएगा। और जब ट्रिगोनोमेट्री पर हम लोग आएंगे तो उस टाइम से हम लोग एकदम रेगुलर से वीडियो डालेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा गैप कर, इसको बहुत सारा बच्चा नया जुड़ रहा है, फिर छूटेगा तो फिर दिक्कत होगा ना, तो इस कारण से है ना। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस पर 1-2 और क्वेश्चन करवा देते हैं। सॉल्व मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7। तो देखो क्या करेंगे इसमें, तो इक्वल टू कब होता है, जब x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7 ग्रेटर और इक्वल टू 0। और दोनों का पावर क्या है, 1, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर क्या है, 1। तो साइन स्कीम में बताए थे, सॉरी, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7 है, यहाँ 3 और यहाँ 7 लिखो, प्लस माइनस प्लस, पावर चूँकि 1 है इसीलिए ऐसा हो गया। तो रिजल्ट क्या होगा, x बिलोंग्स टू, अब यहाँ 7 पर अनडिफाइंड भी होगा, चूँकि नीचे 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी टू 3 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 7 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। समझ में आ रहा होगा। चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं। सॉल्व मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अपॉन x प्लस 3। थोड़ा और अच्छा करवा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अपॉन
एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस 2। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बाई एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला लगाओ, ये हो गया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, अगर फैक्टर करोगे तो बाई कितना x प्लस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। देखो बहुत लोग क्या करेंगे, इसको काट देगा, ऐसे कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो 0 का 0 अनडिफाइंड होता है, तो इसको भी साइन स्कीम से ही हम बनाएंगे, -2 और +4। स्टार्ट तो प्लस से होगा, 4 वाला पे 1 पावर है, चेंज कर गया, ठीक है। अब देखो -2 वाला पे यहाँ 1 यहाँ 1, तो पावर फाइनली जो है ना 0 मेंटेन करेगा, है ना। पता है ना 3 टू द पावर क्या ऐसे पता होगा, a टू द पावर m माइनस n क्या होता है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n होता है, नहीं। अब दोनों में पावर सेम और सेम फैक्टर है, तो पावर फाइनली क्या 0 मेंटेन करेगा, और 0 क्या होता है इवन पावर पे साइन चेंज नहीं करता है, तो ये माइनस ही रह जाएगा इधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, ठीक है। लेकिन -2 पर अनडिफाइंड जरूर होगा, -2 पर क्या होगा अनडिफाइंड। तो अब जो तुम इसको लिखोगे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 4 टू इन्फिनिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लो कि सेम क्वेश्चन में अगर ऐसा रहता, सॉल्व मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बाय एक्स प्लस 2। तो सब कुछ तो सेम रहता है, साइन स्कीम भी सेम रखते हैं, ये सब कुछ सेम रहता है, आंसर सिर्फ लिख देते हैं इसमें। x बिलोंग्स टू क्या होता है इसमें, ये माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से 4, ठीक है। या इसको तुम पूरे में ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4, और उसमें से तुम -2 को हटा दो, क्योंकि -2 इसके बीच में आ गया, जिस पर अनडिफाइंड था। तो जैसे मनुष्य लिख सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस को सेम करना है, मतलब यहाँ पे लेस देन 0 आ जाएगा, नहीं। तो समझ में आ रहा होगा सबको, हम यहाँ लिखे कम है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर चूँकि लेस देन 0 लेना है, हम यहाँ पे लिख ही देते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बाई एक्स प्लस 2 क्या होगा लेस देन 0। इसी को सॉल्व किया, चूँकि साइन स्क्रीन से तो बना हुआ है, इसी का ले लिए, सेम एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया। चलो कुछ अच्छा क्वेश्चन में आते हैं। इसी पर एक और हम क्वेश्चन करवा देते हैं। सॉल्व मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 15 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखो, अब ये इक्वल है तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बाई एक्स माइनस 1 क्या देगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 देगा। फैक्टराइज करो, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब साइन स्कीम यूज करो, -5 -3 और +1, प्लस माइनस सब चेंज हो, सब पे 1 पावर है ना, ऑड पावर में साइन चेंज होता है। तो अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -5 टू, अब अनडिफाइंड यहाँ होता है नहीं, -5 टू -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, ये इसका आंसर हो गया। तो समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है, फटाफट नोट करो। तो अब इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन देगा तो हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व मॉडुलस ऑफ x + 3 = x, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
ऐसे पिछला क्वेश्चन को भी केस मान के बनाया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में केस मान के ही हम बना सकते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट, इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, अगर ऐसा होता है तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू x को हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या चाहिए x, और यहाँ से x कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू 0, मतलब नो सॉल्यूशन दिस केस। अब हम लिखते हैं केस सेकेंड, इफ x इज लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 होगा तब मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू x में मॉडुलस ऑफ x जगह क्या लिखोगे, माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू x। ये क्यों लिखोगे, जैसा कि हम पढ़े थे मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, x होता है जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0, माइनस x होता है जब x इज लेस देन 0, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है। तो माइनस एक्स प्लस 3 इजकल टू एक्स, तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 2x इक्वल टू 3, और यहाँ से x इक्वल टू क्या दे देगा 3/2। लेकिन देखना ये होगा कि जो केस हम माने हैं ना उसी के अंतर्गत आंसर आना चाहिए। केस क्या माने हैं, लेस देन 0, लेकिन आंसर क्या दिख रहा है 3/2, ये तो पॉजिटिव है, तो लेस देन 0 के अंदर तो आया नहीं, तो इसका भी नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। फाइनली इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम करवाते हैं इस पर, ठीक है। सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू x, इसको सॉल्व करो। केस फर्स्ट, इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो मॉड x माइनस 5 इक्वल टू x में हम लिख सकते हैं x जो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यहाँ x होगा इसके जगह पे, माइनस 5 इक्वल टू x, x कट जाएगा, तो माइनस 5 बराबर 0, मतलब नो सॉल्यूशन हो गया इस केस में। अब हम केस सेकेंड बनाएंगे, इफ x इज लेस देन 0, लेस देन 0 लेंगे तो मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू x। अब चूंकि x लेस देन 0 है तो मॉड x की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस x माइनस 5 इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ देखो, इसको हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू कितना, माइनस 5/2। अब ये देखो लेस देन 0 के अंतर्गत है, तो मतलब ये सॉल्यूशन हो गया, इसलिए सॉल्यूशन इज x इक्वल टू माइनस 5/2। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, x बिलोंग्स टू सेट में माइनस 5/2 लिख देंगे, ठीक है। मतलब एक सॉल्यूशन इसका हो रहा है। और जो पीछे का क्वेश्चन बनाए थे उसको भी केस मान के बनाया जा सकता है, लेकिन उसको बनाने का एक अच्छा मेथड था हमारे पास, क्योंकि फार्मूला है ही, ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसके फास्ट बना दिए। और केस मान के बनाते ज़्यादा लंबा बनता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम करवाते हैं केस वाला मेथड से, कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखो सॉल्व, एक क्वेश्चन लेते हैं, मॉड ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2, ग्रेटर देन ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम लोग के पास बहुत फास्ट मेथड है बनाने का, पहले वही बना देते हैं, बाद में केस वाला मेथड बना देंगे, ठीक है। तो देखो ये कब होगा, जब x² माइनस 3x प्लस 2 क्या होगा, लेस देन 0। फैक्टराइज करो, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज लेस देन 0। नंबर लाइन पर प्लॉट करो, 1 है और ये 2 है, प्लस माइनस और प्लस लेना क्या है, लेस देन 0, यानी x बिलोंग्स टू 1 to 2 ओपन ब्रैकेट। आंसर तो आ गया, लेकिन इसको केस मान करके भी हम बनाते हैं, तब तुम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। नोट करो जल्दी से। तो हम उसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, मॉड के अंदर कौन है, x² माइनस 3x प्लस 2, इसको 0 करो। 0 करने से जो है x इक्वल टू क्या देगा, 1 और 2। अगर साइन स्कीम लिखोगे तो ये 1 है और ये 2 है, प्लस माइनस और प्लस, इसका साइन स्कीम देगा नहीं। क्योंकि हम करते क्या है कि मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है ना, उसको पॉजिटिव या निगेटिव दिखाएंगे, ठीक है। वही चीज़ हम करने जा रहे हैं। 2 केस बनाएंगे।
या 3 केस भी बना सकते हैं। एक जितना क्रिटिकल पॉइंट है उससे एक अधिक केस होता है, ठीक है। केस फर्स्ट, इफ x लेस देन 1, ठीक है, x अगर लेस देन 1 होगा तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू नहीं है, क्या है, ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब चूंकि x लेस देन 1 है तो लेस देन 1 में क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, तो ये मॉडुलस खत्म हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं देगा। कोई नंबर खुद से बड़ा थोड़ी कभी होता है, ठीक है, नहीं बन पाएगा ये। अब आगे बढ़ो, केस सेकंड, इफ x इज लेस देन, तो ले ही लिए हैं, 1 से बड़ा और 2 से छोटा लेते हैं, ठीक है। 1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। अब देखो, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये तो क्वेश्चन है, बट ये 1 से 2 के बीच क्या दे रहा है, नेगेटिव। अब देखो यहाँ इक्वालिटी नहीं लिए है, किधर गया, केस फर्स्ट में हम जो है ना x लेस देन 1 लिए हैं, इक्वालिटी नहीं लिए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इक्वालिटी डाल दिए। अगर यहाँ पर इक्वालिटी लिए रहते तो यहाँ पर नहीं लेते, ठीक है, लेकिन अभी नहीं लिए इसलिए यहाँ डाल दिए। अब देखो, इसको जब हटाएंगे तो ये चूँकि नेगेटिव है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, नेगेटिव है, तो मॉडुलस हट जाएगा, इसके बदले क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको तुम आगे बढ़ो, इम्प्लाई दैट, इसी को इधर ले आते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन। इसको सॉल्व कर लो, फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। देखो ये 1 है और ये 2 है, प्लस माइनस और प्लस, लेना है लेस देन 0, तो किधर जाएगा, 1 से 2, यानी 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, समझ रहे हो। और ये इसी केस के अंतर्गत आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। 1 से 2 यहाँ इक्वलिटी है, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। इसमें केस में ज़्यादा रह सकता है, लेकिन जो इसमें हम लोग का रिजल्ट आ रहा है ना, वो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट लेते हैं। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन मिलेगा, तो ये 1 से 2 ओपन ब्रैकेट है और ये 1 से 2 क्लोज ब्रैकेट है, तो दोनों में कॉमन कौन मिलेगा, ही मिलेगा ना, ये आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, केस थर्ड डिस्कस करते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन 2, जो इक्वलिटी यहाँ ले ली है तो यहाँ छाड़ देते हैं। अब इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये तो है ही। अब चूंकि x ग्रेटर देन 2 है तो ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव के लिए मॉडुलस क्या होता है, x होता है। जैसे मॉडुलस ऑफ f(x) इज इक्वल टू f(x), फॉर्मूला ही था, f(x) क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं, तो वो यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन, सेम आ गया, ये वाला जो कंडीशन था फर्स्ट वाला, थर्ड वाला भी आ गया, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 1 to 2 ओपन ब्रैकेट। अब देखो ये मेथड में 2 लाइन में सॉल्व हो गया था, नहीं, लेकिन इसी को केस मान के बनाए थे, लंबा बना, तो हम हर क्वेश्चन में ये मेथड लगा नहीं सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में से जो अंदर है वही बाहर रहेगा तभी ना ये मेथड लगा सकते हैं। मान लो अंदर ये है, अब बाहर कुछ और दे देंगे, तब तो हमको कैसे मान के बनाना पड़ेगा, इसलिए ये मेथड भी सीखना है। लेकिन ये मेथड तो खैर अच्छा है ही, इसमें तो खैर हम लोग बहुत फास्ट बना रहे हैं, समझ रहे हो। तो जो अंदर मॉडुलस के अंदर रहेगा वही चीज़ बाहर भी रहेगा, तब हम लोग का फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, जैसे हम पिछला ही क्वेश्चन जो बनाए थे, क्या बनाए थे, मॉड x प्लस 3 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर इस तरह का चीज़ नहीं था, तो हम लोग केस मान के बनाना पड़ा।
तो केस कैसे मानेंगे, मॉडुलस के अंदर के चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव करके 2 केस बनाते हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 2 है इसलिए 3 केस बनाना पड़ा, और यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 ही है, 0, इसलिए 2 ही केस में बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको भी 2 केस हम चाहे तो बना सकते हैं। देखो एक और मेथड हम बना देते हैं इसको। थर्ड मेथड बताते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इफ़ जो मॉडुलस के अंदर की चीज़ है ना, डायरेक्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन तो हमारा ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। पॉजिटिव लेते हैं, इक्वलिटी ले सकते हो, जो मन जो ले सकते हो। इक्वलिटी लेने का मन कर रहा है तो ले लो। तो ये कब होता है, जो साइन स्क्रीन से पता है तुमको, वहाँ देखो सब जगह साइन स्क्रीन लिखा हुआ है। ग्रेटर इक्वल टू 0 कब होता है, जब x लेस देन इक्वल टू 1 और s ग्रेटर इक्वल टू 2, इसके लिए होता है। ये तो केस है, अब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए मॉडुलस खत्म हो गया, उसके जगह पे लिखा गया, नहीं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, समझ रहे हो। अगर ये लेस देन 0 लेते तो यहाँ पे क्या माइनस ऑफ इतना लिखा था, फ्रॉम डेफिनेशन है मॉडुलस। अब देखो यहाँ पे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन हो गया दिस केस, कोई x निकलेगा नहीं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सॉरी, क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन था ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन है तो सवाल ये है कि अगर x कुछ भी रखेंगे तो कोई भी नंबर सेम नंबर से बड़ा तो नहीं होता कभी, इसलिए नो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और हम केस देखते हैं सेकंड, केस सेकंड देखते हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन 0, ये कब होता है, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा तब होगा, नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये चूंकि नेगेटिव लिए हैं, इसके जगह पे क्या लोगे आप, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हाँ, इसको इधर ले लो तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन 0। देखो यहाँ बनाया है उसी तरह से, कौन बोला, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से x सीधे निकल जाएगा, क्या चीज़, 1 से 2, और ये केस के अंदर जो लिखे हैं वही आया है, तो ये आंसर हो गया, समझ रहे हो। तो ये जो लास्ट का 2 मेथड है वो लंबा है, लेकिन कभी कभी इसी मेथड से बनाना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है। क्योंकि जब जो मॉडुलस के अंदर है वही चीज़ अगर बाहर नहीं रहेगा तो केस मानना ही पड़ेगा, लेकिन जो मॉडुलस के अंदर है वही चीज़ बाहर भी है तो हमारे पास फार्मूला है, उससे तो बहुत फास्ट बन जाएगा। तो आप खुद देख सकते हो 3 मेथड बताए हैं, तीनों में सबसे अच्छा कौन है, फर्स्ट मेथड है। तो फर्स्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं, लेकिन केस वाला को भी समझेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें केस मान के ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करें जल्दी से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आप समझ में आ गए कैसे हम लोग केस मान के बनाएंगे, कैसे विदाउट केस बनाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना, आगे बहुत सारा क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और आपका फार्मूला कंटिन्यू करते हैं 7 नंबर। अगर मॉडुलस ऑफ x लेस देन x रहेगा तो इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, x बिलोंग्स टू फाई, फाई मतलब कुछ नहीं, इम्पिटी सेट को फाई से डिनोट करते हैं। तो आप लोगों को हम बताए थे कि सेट थ्योरी जो है ना, आप लोग अपने से पढ़ना, क्योंकि सेट थ्योरी खुद से पढ़ने की चीज़ है, उसमें कुछ खास नहीं है, 2 बार 3 बार रीडिंग लगाना है। ऐसे हम पढ़ाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स के बाद लास्ट में पढ़ाएंगे, लेकिन बीच में कहीं कहीं यूज हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग पढ़ के देखो तो अच्छा रहेगा। कोई भी नंबर का मॉडुलस लेंगे तो उस नंबर से छोटा कभी नहीं होता है किसी भी x के लिए। ये तो बहुत सिंपल बात है। एक एग्जांपल करवा देते हैं। मान लो अगर कहीं दिख गया इस तरह का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉडुलस अगर लेस देन रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देखते ही रिजेक्ट कर देगा, मतलब नो सॉल्यूशन, कभी लेस तो होगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 बाय x माइनस 1 इज लेस देन
किसी भी x के लिए संभव नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो 8 नंबर देखते हैं। मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -x ऑल्सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। किसी भी x के लिए कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब रख के देखो पहले। मान लो 5 रखते हैं, 5 का मॉडुलस क्या होता है 5, और इधर -5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, मान लो -3 रखते हैं, तो -3 का मॉडुलस क्या होता है +3, और इधर +3, इक्वल हो जाएगा। इक्वालिटी कब होगा, इक्वालिटी होल्ड्स इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0। एक और बात समझा देते हैं, जैसे 5 रखोगे तो 5 का मॉडुलस 5, इधर -5, तो 5 क्या है, बड़ा है -5 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो -3 रखते हैं, -3 का मॉडुलस क्या होता है 3, और इधर क्या होगा -3 +3, तो 3 और 3 इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वलिटी है ही यहाँ पर। समझ रहे हो, तो कुछ भी x रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा रिलेशन को। ये लिखा हुआ फॉर ऑल रियल नंबर। जैसे इस पर कोई एग्जांपल दे दिया जाए, मॉडुलस ऑफ मान लो x - 2 बाय x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ x - 2 बाय x + 1। ठीक है, तो यहाँ ऑल रियल तो होगा, लेकिन -1 पर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। -1 रखेंगे तो अनडिफाइंड होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बाकी सब होगा इसमें। एक और एग्जांपल के बाद, इसे मान लो ऐसा रहेगा, x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ x² - 5x + 6। तब यहाँ ऑल रियल लिखना, क्योंकि यहाँ अनडिफाइंड तो है नहीं, है ना। ऑल रियल क्या मतलब होता है, -∞ टू +∞, तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो बहुत इजी है। चलो 9 नंबर देखते हैं। मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -x तब होगा जब x लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से निकला है 8 नंबर से। ठीक है, इस पर क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे देखो IIT का ही क्वेश्चन करवाते हैं, जो हम उस टाइम लिखे थे ना, IIT 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सॉल्व मॉडुलस ऑफ x² - 7x + 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, देखो जिसको साइन स्कीम में दिक्कत हो रहा है, जो लिखते हैं प्लस माइनस करके, ठीक है, तो पीछे का वीडियो पढ़ाए हैं। ठीक है, जल्दी उसको देख करके समझ लेना है। ठीक है, अब मान लो तुम साइन स्कीम नहीं जानोगे तो सॉल्यूशन समझने में दिक्कत होगा, फार्मूला तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जो साइन स्कीम जहाँ लिखेंगे तो वहाँ दिक्कत होगा। हम पीछे 4-5 वीडियो में काफ़ी डिटेल बताए हैं साइन स्कीम को। ठीक है, उसको समझना। 4 वीडियो शुरू का तो नंबर सिस्टम है, तो चौथा वीडियो से ही शायद स्टार्ट हो गया होगा, चौथा पाँचवा में नंबर सिस्टम बताए, इंटरवल बताए थे। तो इंटरवल और साइन स्कीम, ये 2 चीज़ को आप लोग ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, तभी बढ़िया से समझ में आएगा सब चीज़। तो इसको बनाते हैं। तो अब देखो, जो मॉडुलस के अंदर है वही बाहर भी है, तो सीधे फार्मूला यूज़ हो जाएगा, ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा। इसका मतलब है कि x² - 7x + 12 लेस देन इक्वल टू 0 होगा, यानी x - 3 इंटू x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ये है 3 और ये है 4, प्लस माइनस और प्लस लेना है तुमको, लेस देन इक्वल टू 0, यानी x बिलोंग्स टू क्या होगा 3 to 4 क्लोज ब्रैकेट। दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, तो ये सब हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन इसको भी केस मान के हम बना सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन को भी हम केस मान करके सॉल्व करते हैं, पहले आप लोग नोट कर लो इस मेथड से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझो, 2 ही केस, हम 3 केस में भी बना सकते हैं, 2 केस में भी बना सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ये है ना x² - 7x + 12, इसको फैक्टर करोगे तो क्या देगा x - 3 इंटू x - 4, और साइन स्कीम तो पीछे लिखे ही हैं, ये 3 और ये 4, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, 2 ही केस में सॉल्व करते हैं, क्योंकि 2 केस में क्या है पॉजिटिव और एक केस में क्या है नेगेटिव, इस तरह से बना सकते हैं। केस फर्स्ट, इफ x² - 7x + 12
ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो मन जो ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं उसके लिए, ठीक है। दोनों समझा देते हैं। इसके लिए क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 3 और x ग्रेटर इक्वल टू 4, जैसा कि केस में दिख रहा है इसमें साइन स्क्रीन में, ठीक है। अब उसको सॉल्व करते हैं। नाउ जो क्वेश्चन है वो हमारा है x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ x² माइनस 7x प्लस। अब इसके जगह पे क्या लिखोगे, x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x² माइनस 7x प्लस 12। ये इधर ले लो, 2 टाइम्स ऑफ x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू 3 और 4। केस क्या माना था तुम, लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इक्वालिटी तो है ही, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब ये आंसर में सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम सोचो, अगर हम यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन 0 मानते तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं रहता था, सॉल्व करते तब इसको लिखते नो सॉल्यूशन, क्योंकि जो केस माने थे लेस देन 3 और ग्रेटर देन 4, तो 3 से कम होना चाहिए या 4 से ज़्यादा, उसमें आंसर आना चाहिए, तो वो तो है नहीं, क्योंकि 3 और 4 है। लेकिन इक्वालिटी के साथ बनाए हैं तो इसी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तभी आंसर सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर लिखते हम क्या, नो सॉल्यूशन। इतना ही चीज़ सोचना है, सोचना ये है कि जो केस मानते हैं उसी के अंदर आंसर आना चाहिए, जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। अब देखो केस सेकंड, इफ x² माइनस 7x प्लस 12 इज लेस देन 0, इसका क्या मतलब हो गया, 3 इज लेस देन x इज लेस देन 4, लेस देन 0 हम बताएं साइंस के पीछे, वहाँ देखो। अब सॉल्व करो क्वेश्चन को, जो है मॉडुलस ऑफ x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या दिया है, माइनस ऑफ x² माइनस 7x प्लस 12। अब चूंकि लेस देन 0 माने हो तो ये नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ क्या चाहिए, x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x² माइनस 7x प्लस 12। ये दोनों साइड का सेम, दोनों साइड सेम चीज़ आ गया, यानी कोई भी x रखेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि दोनों साइड सेम चीज़ और कैंसिल भी होगा, तो कोई भी x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जो केस माने हैं वही ना कॉमन होगा, क्योंकि ऑल रियल आ रहा है यहाँ से, लेकिन केस क्या माने हैं, 3 से 4, इसलिए इस केस में जो आंसर आएगा वो 3 से 4 ओपन ब्रैकेट होगा। तो फाइनल आंसर लिखोगे तो इस केस का उस केस का मिला करके लिखोगे, तो इसलिए फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 3 से 4 ओपन तो पहले से था, और 3 4 को भी शामिल कर देंगे तो क्लोज ब्रैकेट लिख देते हैं, ये आंसर आया था। तो ये मेथड थोड़ा मेहनती है, लेकिन ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन होगा जिसमें कि ये मेथड से ही हम बना सकते हैं, समझ रहे हो, इसलिए सीखना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल कराते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 3 बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3 बाय x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 बाय x प्लस 1 को लेस देन और इक्वल टू 0 लेंगे और साइन स्क्रीन बनाएंगे। ये है -1 और ये है 3, प्लस माइनस और प्लस लेना है लेस देन इक्वल टू 0, अनडिफाइंड होगा -1 पर, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 से 3, इस पर तो ओपन होगा बट इस पर क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट। इसको भी केस मान के चाहे तो बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो अब हम फार्मूला कंटिन्यू करते हैं 10 नंबर, ठीक है। फार्मूला नंबर 10, मॉडुलस ऑफ x अगर ग्रेटर देन -x है, मॉडुलस ऑफ x अगर ग्रेटर देन -x है तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नंबर रख के देखो ना, 5 रखो, तो 5 का मॉडुलस तो 5 है और इधर -5 तो बड़ा है, बट नेगेटिव रखो, -3 रखो, -3 का मॉडुलस क्या होता है, +3, और ये भी +3, तो क्या 3 बड़ा है 3 से, वो तो गलत है, मतलब ये ठीक है। एक और लिख देते तब एग्जांपल करवाएंगे। अगर मॉडुलस ऑफ x लेस देन -x होगा तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 5,
इस पर भी हम एग्जाम्पल करवा देते हैं, आप लोग जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। तो देखो बेटा, कुछ एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं इस पर भी। जैसे मॉडुलस ऑफ, मान लो x² प्लस 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। सेम रहेगा तब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, अगर सेम नहीं रहेगा तो केस मान के बना सकते हैं। तो ये कब होगा? जब x² प्लस 2x माइनस 8 पॉजिटिव होगा तभी ये संभव है। यानी कि x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज पॉजिटिव। अब इसका साइन स्कीम लिखो, -4 और +2, प्लस माइनस और प्लस, लेना क्या है? पॉजिटिव। यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। ये आंसर है। तो बहुत आसान है, सब आप समझ सकते हो। अगर इसी में ऐसा दे देगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1, ठीक है, इज ग्रेटर देन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। इसका बनाना है, माइनस के साथ दे देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज क्या चीज़? ग्रेटर देन 0। और इसका अगर साइन स्कीम लिखोगे, ये देखो -1 है और ये +2 है, प्लस माइनस और प्लस, लेना क्या है? ग्रेटर देन 0, ठीक है। साइन स्कीम गलत हो गया। देखो 2 पर इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं करेगा, -1 वाला पे ऑड पावर चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो लेना है ग्रेटर देन 0। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे? -1 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 2, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -1 से 2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इसी द रिजल्ट। चलो एक और एग्जांपल करवा देते हैं। जैसे मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 3। सीधे सीधे कहेंगे नो सॉल्यूशन। जो अंदर है वही बाहर भी है और लेस देन है तो क्या? नो सॉल्यूशन। फार्मूला तो 11 नंबर फार्मूला है ना, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। इसे बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छे से हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस भी कर लिए इस पर क्वेश्चन का। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पर एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो करवा देते हैं, ठीक है। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट, f(x) इक्वल टू 1/√of mod x प्लस x। सेकेंड, f(x) इक्वल टू √of mod x प्लस x। इसको बनाना है। ऐसे पीछे भी इस टाइप का एक क्वेश्चन हम करवाए थे, जेईई में पूछा हुआ था, नहीं? तो कैसे बनाओगे? इस पर पीछे वाला भी कुछ एग्जांपल हम देते हैं। f(x) इक्वल टू 1/√of mod x माइनस x। यही क्वेश्चन था जेईई वाला, ठीक है, और हम पीछे करवा चुके हैं क्वेश्चन। f(x) इक्वल टू 1/√of x माइनस mod x और f(x) इक्वल टू √of f(x) इक्वल टू 1/√of 1/ हो गया है, ऐसे करते हैं, √of x माइनस mod x, ठीक है। एक और कर देते हैं, 6, f(x) इक्वल टू √of mod x माइनस x। ये सारा कुछ तो डोमेन निकालना मतलब क्या होता है? डोमेन मतलब x का वैल्यू होता है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि √f(x) is defined if f(x) is greater or equal to 0। ये फार्मूला है, समझ रहा है। लेकिन जो नीचे रहेगा तो उसको 0 भी नहीं कर सकते, पॉजिटिव शिफ्ट कर सकते। जैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं, फर्स्ट नंबर। तो क्या करोगे इसके लिए? mod ऑफ x प्लस 1 रूट के अंदर है तो
ऐसे होना, x प्लस एक्स है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन ये नीचे है तो इक्वलिटी यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या देगा, मॉड x इज़ ग्रेटर देन माइनस एक्स, और ये क्या होता है जब x पॉजिटिव होता है, यानी x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। सीधे सीधे फार्मूला हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इजिकल टू, क्वेश्चन लिखने का जगह नहीं है, सीधे बनाते हैं, ठीक है। क्या है, मॉड x प्लस एक्स है और रूट के अंदर है, तो क्या लिखोगे आप, मॉड x प्लस एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करोगे तो मॉड x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या चाहिए, माइनस एक्स, और ये मेन फार्मूला था, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये समझ में आ रहा होगा, तो काफ़ी इजी है ये सेक्शन, ठीक है। बाकी का अब जो है 3, 4, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन हम बना दिए थे, इसी पैटर्न पर 4, 5 और 6 को तुम लोग बनाना, आंसर ला करके तुम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। जो यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट बॉक्स आता है नीचे, उसमें तुम लोग ये जो है ना कौन कौन 3, 4, 3 तो बना दिए, 4, 5 और 6 का आंसर निकाल के तुम लोग भेजना, तो हम उसको चेक करेंगे कि उसका सही है, ठीक है। तो आज काफ़ी अच्छा सेशन रहा हम लोग का, इसको बढ़िया से आप लोग रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा हार्ड भी है। देखो एक्चुअली अगर पीछे से नहीं पढ़ोगे ना, डायरेक्ट आप स्टार्ट करोगे तब थोड़ा दिक्कत होगा। हर जगह हम साइन स्कीम का यूज किए हैं, तो साइन स्कीम को बढ़िया से समझ लेना, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम करवाए हैं और समझाए हैं 4-5 लेक्चर में, थोड़ा सा मेहनत करके उसको कंप्लीट कर लेना। और जब हम ट्रिगो में आएंगे तो ट्रिगो से फिर ये सब चीज़ का उतना यूज नहीं होगा, साइंस वो एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, तो वहाँ से समझ में अच्छा से आएगा, ठीक है। तो अभी जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा, चूँकि जब क्वेश्चंस बनाओगे ना तब दिक्कत आएगा, क्योंकि दिक्कत क्यों आएगा, जब पीछे का आप नहीं पढ़े हो तब। जो लोग शुरू से लास्ट तक पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और बहुत कम टाइम है, जैसे कि मान लो कि जल्दी ज्वाइन किया है और जल्दी जल्दी समझना है, तो कम से कम 4 लेक्चर के बाद से आप पढ़ना शुरू करो। 3 लेक्चर तक जो पढ़ाए हैं, 4 लेक्चर तक नंबर सिस्टम था, जहाँ से इंटरवल शुरू हुआ है वहाँ से आप जो है ना कम से कम तुरंत कवर कर लो, और वो पीछे वाला कर सकते हो, ठीक है। उससे आप लोग जल्दी कवर कर लोगे। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। 3 लेक्चर के बाद, यानी चौथा लेक्चर में शायद इंटरवल पढ़ाए थे या 5वां में, देख लेना तुम लोग निकाल करके, जहाँ पे इंटरवल पढ़ाया गया होगा वहाँ से लेकर के कंटिन्यू करके साइन स्कीम को समझ लेना बढ़िया से, एक ही दिन में 2 दिन में सब समझ लेना, और उसके बाद तब ये सब समझ में अच्छा से आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।